जमशेदपुर का साकची स्थित पुराना जेल बनेगा क्वारंटाइन जेल। यहाँ क्वारंटाइन अवधि पूरे होने के बाद कैदियों को भेजा जाएगा घाघरी जेल। चीन की कायराना हरकत और धोखे पर देश भर में फूटा लोगों का गुस्सा, हर तरफ विरोध प्रदर्शन। जमशेदपुर के गोलमुरी में व्यवसायी मनीष अग्रवाल के दुकान पर फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक जारी, बीती रात 2 अलग-अलग स्थानों पर लाखों की चोरी। जमशेदपुर के साकची स्थित पुराना जेल को अब क्वारंटाइन जेल के रूप में उपयोग किया जाएगा, यानी यहाँ वैसे कैदियों को रखा जाएगा जो किसी न किसी अपराध में शामिल होंगे। उन्हें पहले सीधे जेल न भेजकर इस जेल में 21 दिनों तक क्वारंटाइन पर रखा जाएगा। उसके बाद उन्हें घाघरी स्थित मंडल कारा शिफ्ट कर दिया जाएगा। घाघरी सेंट्रल जेल में बंदियों की संख्या क्षमता से अधिक होने के कारण साकची मंडल कारा में बंदियों को रखने की तैयारी की गई है। जानकारी देते हुए जमशेदपुर सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि इसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। वैसे सिटी एसपी इस जेल में कितने कैदियों को शिफ्ट करने की योजना है कि सवाल पर कुछ भी बताने से बचते रहें। सिटी एसपी ने बताया कि यह फैसला कोरोना संकट को देखते हुए लिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि इस जेल में कमिश्नरी लेवल के अपराधियों को 21 दिनों के क्वारंटाइन में रखा जाएगा। वर्तमान में साकची के इस पुराने जेल में सेट के जवान रहते हैं, जिसे खाली करा लिया गया है और क्वारंटाइन जेल बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। वैसे एक बार फिर से यह जेल कैदियों से गुलजार होने वाला है। तो बेसिकली हम लोग एक क्वारंटाइन जेल के रूप में खोल रहे हैं और इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और बहुत जल्दी इसमें जो है हम लोग जो नए कैदी आएंगे तो उनको ट्रांसफ़र करेंगे ताकि वो 21 दिन क्वारंटाइन में रहें। कितने कैदी को? अभी उसकी कैपेसिटी का एसेस करके जितने भी कैदी आएंगे कमिश्नरी के बेसिकली 3 जिलों के, उनको वहाँ पे रखा जाएगा। कब अभी असेसमेंट देख के वहाँ तैयारियाँ देख के मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ही कर देंगे। चीन के कायराना हरकत का पूरे देश में विरोध शुरू हो चुका है। वहीं जमशेदपुर के सड़कों पर हिंदूवादी संगठनों के लोगों का गुस्सा देखा जा रहा है, जहां इन लोगों ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंक विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कल चीन की सेना ने धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया था, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई, जिसमें एक कर्नल रैंक के अधिकारी भी शामिल थे। वहीं शहीद होने वालों में 2 सैनिक झारखंड के भी हैं। इनमें से एक जमशेदपुर के बहरा का है। वहीं चीनी सैनिकों के इस कार्रवाई का पूरा देश में विरोध शुरू हो चुका है। वहीं हिंदूवादी संगठनों ने कहा है कि वे भारतीय फौज के साथ है और जरूरत पड़ेगी तो वे बॉर्डर पर जाकर सेना का साथ देने को भी तैयार है। वह तो ऐसी नीति बनाए व्यापार की कि चीन के सामान यहाँ कठिनाई से पहुँचे, कम पहुँचे तो महंगे हों, आसान नहीं हो। इसलिए जनता से हम उम्मीद करें कि एक बात है, जनता इस उम्मीद पर खरा उतर रही है। आज जनता चीन के सामान के बहिष्कार की दिशा में, बहिष्कार करने की दिशा में बढ़ रही है, परंतु हमारी सरकारों को भी पहल करनी पड़ेगी। सरकारें भी ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रही हैं विदेश वाणिज्य, विदेश व्यापार में कि चीन का सामान हमारे यहाँ पहुँचना मुश्किल हो और उसके सामान जो घटिया श्रेणी के होते हैं, अधिक नहीं टिकते हैं, उनके माध्यम से कई तरह के रोगों का, वायरस का प्रकोप हो सकता है। इसके आधार पर चीन के सामान को हमको केंद्र सरकार के स्तर पर आने से ही रोकना चाहिए। उसके बाद बहिष्कार की बात होती है। जनता मुझे लगता है कि जनता में काफ़ी जागरूकता हो गई है और किसी भी समय यहाँ के लोग अपने घर में जो चीनी सामान है उनको बाहर निकालकर उनकी होली जलाने की दिशा में बढ़ सकते हैं। कोल्हान डीआईजी के निर्देश के बाद जमशेदपुर पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीते सोमवार को शहर में लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं को देखते हुए कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह देर रात जमशेदपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया था। वैसे जमशेदपुर पुलिस डीआईजी के निर्देश के बाद एक्शन में नजर आ रही है, जहां लगातार 2 दिनों के भीतर जमशेदपुर पुलिस ने 3 बड़े मामलों का खुलासा किया है। ताज़ा मामला गोलमुरी थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें कि बीते मार्च महीने में गोलमुरी के एक व्यवसायी मनीष अग्रवाल के दुकान पर गोली चालन की घटना हुई थी। वैसे उस घटना का खुलासा करते हुए गोलमुरी पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं मामले का मास्टरमाइंड पढ़ैया घटना के बाद से फरार चल रहा था।
वहीं गोलमुरी थाना प्रभारी के निर्देश पर पड़ैया की गिरफ्तारी को लेकर एक टीम का गठन किया गया। टीम के सदस्यों को सरगना पड़ैया को चाईबासा के मझारी से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। जानकारी देते हुए गोलमुरी थाना प्रभारी ने बताया कि पड़ैया एक कुख्यात अपराधी है और न केवल जमशेदपुर बल्कि चक्रधरपुर, सिसई, मंझारी, बरियातू और गुमला थाने में भी उसके खिलाफ कई मामले दर्ज है। वहीं घटना के संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि व्यवसायी मनीष अग्रवाल पर गोली चालन की घटना के बाद गिरफ्तार 2 अपराध कर्मियों से पूछताछ में सरगना पड़ैया का नाम सामने आया था, जिसके बाद से वह फरार चल रहा था। फिलहाल जमशेदपुर पुलिस के लिए इसे एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। वहीं पुलिस पड़ैया से पूछताछ कर रही है। ये मार्च के 21 तारीख की रात्रि में गुप्त सूचना हम लोग को मिली थी कि 3 अपराधकर्मी आए हुए हैं। इसी आधार पर हम लोगों ने बाज़ार में घूमने के क्रम में 3 अपराधकर्मियों में से 2 अपराधकर्मी को 2 हथियार और गोली के साथ हम लोग पकड़े थे। इसी में तीसरा जो इसका साथी था वो भागने में सफल हो गया था। उस समय पूछताछ करने के बाद से जो पकड़े गए अपराधकर्मी ने बताया कि भागने वाला का नाम पड़ैया है, जो चाईबासा के मंझार का रहने वाला है, और इससे ज़्यादा जानकारी हम लोग को नहीं मिली। उसके साथ एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई थी और वही उन दोनों लड़कों को बंगाल से किशोर साव को और एक गोरंग को बुलाया था, जो जेल जा चुका है। इन लोगों का योजना यह थी कि ये लोग रैकी करके बाज़ार में घूमा तो देखा कि मनीष अग्रवाल जो गोलमुरी बाज़ार में है, उसका राशन का दुकान काफ़ी देर रात तक खुला रहता है और काफ़ी वहाँ भीड़ रहता है। तो ऐसे ही लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि वहाँ पे काफ़ी सेल होता होगा। तो रात में जब ये लोग जाने के क्रम में उसके पास काफ़ी पैसा मिलेगा, उस समय ये लोग लूटपाट करेंगे। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक मंगलवार देर रात खूब देखने को मिला, जहां चोरों ने अपने दुस्साहस का परिचय देते हुए 2 अलग-अलग स्थानों पर लाखों मूल्य के चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पहली घटना आदित्यपुर थाना क्षेत्र के टाटा कांड्रा मुख्य सड़क किनारे स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक शोरूम अवनिका बाइक्स की है, जहां बीते देर रात अज्ञात चोरों ने पहले दुकान का शटर तोड़ डाला, बाद में शोरूम के शीशे को तोड़ शोरूम में प्रवेश किया और रखे गए LCD टीवी, स्पीकर समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों को चुरा लिया, जिनकी कीमत लाखों में है। इलेक्ट्रिक शोरूम बाइक के प्रोपराइटर अमित खंडेलवाल के अनुसार चोरों ने तकरीबन लाख मूल्य के सामानों की चोरी कर ली है। इधर शोरूम में लगाए गए CCTV कैमरे में भी चोरी की वारदात कैद हो गई है, जिससे पुलिस खंगालने में जुटी है। दूसरी चोरी की घटना आदित्यपुर थाना क्षेत्र के ही सपड़ा गांव की है, जहां बीते रात तकरीबन 2 बजे चोरों ने रविकांत मंडल के राशन दुकान पर धावा बोलते हुए तकरीबन 50 से 60 हजार मूल्य के राशन की चोरी कर फरार हो गए। चोरों ने यहां की भी दुकान का ताला तोड़ आसानी से घटना को अंजाम दिया है। वहीं दुकानदार द्वारा स्थानीय आदित्यपुर पुलिस को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा तफ्तीश की जा रही है। एक ही रात में चोरी की 2 घटनाओं ने पुलिस की नींद उड़ा दी है, जबकि शहरी क्षेत्र में इन घटनाओं ने पुलिस की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान लगाए हैं। रात में बंद करके गए 8 बजे तक करीब। उसके बाद घर में हो गए। उसके बाद मेरा दोस्त को फोन, मित्र को फ़ोन किया मेरे को, बस करीब 3:30 बजे आके देखे कि मेरा पूरा ताला वाला पूरा तोड़ा हुआ है। बाकी सामान वामान पूरा लेके चला गया, चावल, आटा, तेल, जो कुछ सामान रहता था पूरा सामान लेके चले गया। 50-60 हज़ार रुपये। सरायकेला जिले के RIT पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान एक घर से लैपटॉप और 2 मोबाइल चोरी मामले के फरार चल रहे आरोपी दीपक सरदार को गिरफ्तार कर लिया है और चुराए गए सामान भी बरामद कर लिए हैं। RIT थाना क्षेत्र के धोबी डूंगरी स्थित एक घर से बीते 12 मई को एक लैपटॉप समेत 2 मोबाइल फोन की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी थी। इसी कड़ी में पुलिस ने चोरी के आरोपी दीपक सरदार को जमशेदपुर के बर्माइंस थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया और आरोपी द्वारा चुराए गए 2 मोबाइल और 1 लैपटॉप भी बरामद कर लिए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी श्रीनिवास ने बताया कि आरोपी चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद से थाना क्षेत्र से फरार चल रहा था। 12/5/2020 को धोबी में एक घर में चोरी हुई थी। धोबी डूंगरी RIT थाना क्षेत्र अंतर्गत
उसमें एक लैपटॉप और 2 मोबाइल घर से चोरी कर लिया गया था। उसे हम लोग दीपक सरदार को उस सिलसिले में हम लोग गिरफ्तार किए, गुप्त सूचना के आधार, और उसके बाद उसकी निशानदेही पर हम लोग लैपटॉप मोबाइल वगैरह बरामद कर दिए। ये जमशेदपुर बर्मा क्षेत्र से पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका थाना क्षेत्र के छोटा सिद्दकी के रहने वाली माम्पी मंडल नामक महिला ने अपने पति हेमंत मंडल, देवर मृणाल मंडल, ननद कंचन मंडल और मामी सास साधना मंडल पर प्रताड़ित और मारपीट करने और जलाने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित महिला माम्पी मंडल ने अपने परिजनों के साथ साक्षी महिला थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। घटना के संबंध में बता दें कि माम्पी मंडल का विवाह छोटा सिद्धि में 10 वर्ष पहले हुआ था। शादी के 6 माह बाद से ही लगातार ससुराल वाले प्रताड़ित किया करते थे, मगर माम्पी यह सोचती थी इसी में सुख दुख सहकर परिवार को चलाना है। मगर हद तो तब हो गई जब इन्हें पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया गया। आसपास के लोग रोज सुनते रहते थे इनकी मारपीट की कहानियां, मगर सहते सहते माम्पी मंडल का धैर्य जवाब दे गया और यह न्याय के लिए हम मैदान में कूद पड़ी हैं। पोटका थाना से जब न्याय नहीं मिला तो साक्षी जाकर महिला थाना में मामला अपने ननद, अपने मामी सास, अपने पति, अपने देवर पर प्रताड़ना, मारपीट और जान से मारने का प्रयास का मामला दर्ज कराई है। पीड़िता का कहना है कि चिड़िया मारने वाली बंदूक को सटाकर उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता रहा है। अब एक अच्छी खबर है कि ससुराल के गांव के ही सारी महिलाएं व पुरुष एक साथ महिला को न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। इनका कहना है कि इसके साथ 10 वर्षों से अत्याचार हो रहा है, इसका न्याय होना चाहिए और सारे गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। लोग अगर कुछ बोलते हैं कि क्यों खाने नहीं दे रहे हैं तो बार बार पे चिड़िया मारने वाला बंदूक छाती पे सटा के बोलते हैं तुमको अभी जान से मार देंगे। यहाँ तक कि दिन रात मेरे को खेत पे काम करवाया जाता है। जब समय पे हम बोलते हैं खाएंगे, समय पे सबको भूख लगती है, तब जब खाने बैठते हैं मेरे 2 ननद और मेरे मामी सास आके मेरे को पूरा बर्तन लात से फेंक देते हैं। तू खाएगी, बाप का घर से क्या लाई है दहेज में, कितना कितना लाई है, तो महारानी बनती है, ऐसे ही बोलते हैं सभी मिलके। सबसे ज्यादा दुष्ट कर्म तो मेरा मामी सास साधना मंडल ही करती है और 2 ननद और देवर मिलके मेरे को बहुत अत्याचार करते हैं। दिन रात सिर्फ मार और मारी, बाल खींच के मेरे को घसीट के मारते हैं सभी लोग। हम चाहते हैं कि उचित न्याय हो। प्रशासन से मेरे को हाथ जोड़ के यही अनुरोध है कि आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और नारी के साथ ना हो, ऐसे गलत इंजाम चरित्रहीन का ना हो। जैसा मेरा लड़के है उसका नाम में कोई गलत काम करे बोलेगा ये तो सब गुस्सा होगा और इसका घर से मार के निकाल देगा। उसका मामी बोला है जो दूसरा का साथ रहता है और उसका ये जो है उसका भागना जो है मोबाइल में फिर सब में छोड़ा है, मुसलमान का साथ फोटो देके भेजा है, हम लोग देखे हैं मोबाइल में, जो ये इसका साथ है मेरा। उसका बोल रहा मैंने जिसको बोल रहा है जो मेरा मामी इसका साथ है, ये गलत है। हम लोग चाह रहे हैं इसको सजा दिया जाए। सरकार से भी हमारा गाँवला से भी बोला जा रहा है इसको सजा दिया जाए। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धातकीडी हरिजन बस्ती के लोग बस्ती में अवैध रूप से शराब और गांजा बिक्री किए जाने को लेकर परेशान हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों बस्ती वासियों ने बैठक कर शराब और गांजा बिक्री पर रोक लगाए जाने की मांग की थी। इसको लेकर बस्ती वासी आज जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के उपायुक्त और एसएसपी से मिलकर बस्ती में अवैध शराब और गांजा बिक्री पर रोक लगाए जाने संबंधी ज्ञापन जिले के उपायुक्त और एसएसपी को सौंपा। इस संबंध में बस्ती वासियों ने बताया कि उनके द्वारा पूर्व में भी बिष्टुपुर थाना पुलिस को बस्ती में अवैध शराब और गांजा बिक्री पर रोक लगाए जाने संबंधी मांग पत्र सौंपा है। बावजूद इसके अब तक किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उल्टे शराब माफिया बस्ती के लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शराब माफिया मुन्ना घोष और उनके बेटों द्वारा बस्ती में नशीले पदार्थों की बिक्री धड़ल्ले से की जाती है, जिससे बस्ती के युवा पीढ़ी नशे के शिकार हो रहे हैं। इन्होंने अविलंब जिले के उपायुक्त और एसएसपी से इन नशीले पदार्थ के कारोबारियों के खिलाफ लगाम लगाए जाने की मांग की है। हम
लोग आज मुख्य समाज कल्याण समिति के बैनर तले वरीय पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त महोदय से हम लोग आज एक प्रतिनिधिमंडल भेंट करने आए हैं और मांग रखेंगे कि हथकड़ी मुख्य बस्ती में जो अवैध शराब, गांजा और ब्राउन शुगर का धड़ल्ले से खरीद बिक्री, मुन्ना घोष, शराब माफिया और उनके पुत्रों के द्वारा जो हो रहा है वर्षों से, पूर्ण रूप से बंद हो, इसके लिए आज हम लोग सहयोग मांगने आए हैं। अगर सरकार हम लोगों को और प्रशासन हम लोगों को सहयोग नहीं देती है तो मुख्य समाज कल्याण समिति के बैनर तले पूरे सामाजिक कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे और अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त करेंगे। बंद नहीं होने की वजह से समाज में जागरूकता की कमी, समाज के लोगों के बीच हम लोग समय समय पर जागरूक लोगों को करते आ रहे हैं, लेकिन जागरूकता के कमी की वजह से ही इस अवैध बुराइयों को हम लोग ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी मेरा और मेरा टीम का कोशिश जारी है। सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड कार्यालय में चिकित्सा विभाग द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर गहन जन स्वास्थ्य जांच सर्व सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, जो 18 जून से 24 जून तक चलेगा। बता दें कि कोविड-19 के आलोक में राज्य के सभी जिलों में सभी प्रखंडों में एक साथ सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गहन जन स्वास्थ्य सर्वे सप्ताह अभियान के रूप में सहिया, एनएचएम एवं सीएचओ के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इस कार्य में सहयोग करने के लिए प्रत्येक पंचायत के मुखिया के साथ बैठक की गई। वहीं इस बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी भी उपस्थित थे और यह बैठक सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए संपन्न हुआ। आज मुखिया लोग को बुलाया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गहन जन स्वास्थ्य सर्वे सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा, जो चलेगा 18 से 22 तक, ठीक है, 18 से 24 तक। इसमें 18 तारीख को जो है दीवार लेखन होगा सहिया के द्वारा और बाकी पोस्टर बैनर सहिया लगाएगी। 19 से 21 तक जो है ना सहिया घर घर सर्वे करेगी। इसमें सर्वे किया जाएगा कि कौन जो 40 से जिसका ज़्यादा उम्र है वो कोविड-19 में सबसे ज़्यादा मतलब कि डेंजर में है, मतलब उसको ज़्यादा खतरा है। इसलिए हर एक घर में जाके सहिया पूछेगी कि 40 साल से कितने लोग 40 साल से जिसका उम्र ज़्यादा है उसका लाइन लिस्टिंग करेगी। ये सब बीमारी का सहिया जो है लाइन लिस्टिंग करके देगी। उसके बाद इन लोगों का ना एएनएम और सीएचओ के द्वारा जांच होगा। जमशेदपुर कला संस्कृति मंच के बैनर तले टेंट, लाइट और लोकल कलाकारों ने काशीडी मंदिर में बैठक किया। इस दौरान उन्होंने कहा, सरकार व्यापार शुरू करने के आदेश दे या आर्थिक मदद करे, वरना उग्र आंदोलन किया जाएगा। जमशेदपुर में बरसों से काम कर रहे टेंट, लाइट और लोकल कलाकारों का इस कोरोना महामारी में आर्थिक संकट की डगर पर चलने को मजबूर है। लगभग इन व्यापारों से जुड़े 1 लाख लोग जो आज भुखमरी के कगार पर है, जिन्होंने एकत्रित होकर काशीडी दुर्गा मंदिर में एक बैठक किया, जहां बीजेपी नेता अभय सिंह ने इनके दुख दर्द को सुना और विचारों का आदान प्रदान किया। वहीं शादी, विवाह और अन्य कार्यक्रमों में अपने टेंट, लाइट लगाकर जीविका चलाने वाले और ऑर्केस्ट्रा, भजन संध्या कर अपनी जीविका चलाने वाले आज भगवान भरोसे जीवन जी रहे हैं। वहीं व्यवसाय करने वाले तमाम लोगों को इस कोरोना काल में अपना कारोबार शुरू करने का आदेश नहीं है, जिस कारण आज एक बैठक कर निर्णय लिया, सरकार काम शुरू करवाए या आर्थिक मदद दे, वरना बड़ा आंदोलन कर घेरेंगे सरकार को। हम लोगों ने बिताया और 3 महीने के बाद अभी हम लोगों के स्टाफ, कर्मचारी से लेकर सभी के ऊपर भुखमरी का कागार आ गया है, जो कि ना सरकार देख रही है ना हमारे कोई कस्टमर्स हमें देख। तो सरकार तो कह रही है, सरकार को हमने अलग अलग परिस्थिति में जाके सभी ने आवेदन दिया है और फ़ोन नंबर भी उसमें अंकित है, लेकिन आज तक कोई कॉल नहीं आया है और कुछ नहीं। हम लोगों को लगता है कि हम लोग यहाँ के है ही नहीं। अब आगे हम लोगों ने आज उसी उपलक्ष्य में एक बैठक की है, जिसमें कि टेंट, व्यवसायी, साउंड, लाइट, बैंड पार्टी, फूल के डेकोरेशन, सारे लोगों को इकट्ठा कर हम लोगों ने एक बैठक बुलाई है। इसमें यदि सरकार हम लोगों को किसी तरह का जगह नहीं देती है, अपने गोद में कोई जगह नहीं देती है, तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के एक अपना
वैश्विक संकट कोरोना महामारी के दौरान उपजे हालात के बीच वैसे तो हर स्तर से संस्था जरूरतमंदों के सहयोग में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वहीं जमशेदपुर की सामाजिक संस्था वन इंडिया फाउंडेशन द्वारा कोरोना संक्रमण काल में समाज के वैसे लोगों तक पहुंचकर काम किया गया जो किसी न किसी रूप से वास्तव में जरूरतमंद थे। वहीं संस्था के सदस्यों ने इस दौरान सुदूर ग्रामीण इलाकों के लोगों तक पहुंचकर गरीबों को तक राशन बांटे। वहीं संस्था द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती ने समाज सेवी अजमेरी खान समेत संस्था के सदस्यों को सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। वैसे विधायक द्वारा वैसे अन्य सामाजिक संगठनों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने वैश्विक संकट के दौर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबसे पहले तो हम वन इंडिया फाउंडेशन का जो अध्यक्ष, सचिव और सभी जिम्मेवार पदाधिकारी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि देश और राष्ट्र के इतने बड़े त्रासदी और महामारी में, जबकि पूरी दुनिया आज इसमें जूझ रहा है और ऐसे हालात और परिस्थिति में अपने आप में देशभक्ति का भावना बोलिए चाहे जनसेवा का भावना बोलिए, ये संस्था तो एक बड़ा संस्था के रूप में अपने आप को तैयार किया है। लेकिन सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी हम देखें बहुत गरीब लड़का जो अपना पैसा से अपना एक दिन चल नहीं सकता है, वैसे लड़का लोग भी चंदा चिट्ठा दे के भी गाँव में बहुत सारे लोगों को सेवा करने का व्यवस्था किया है। और ऐसे लोगों को उत्साहवर्धन करने के लिए, ऐसे लोगों को उत्साहित करने के लिए जो इस तरह का एक सम्मान समारोह लोग किए हैं, इनके लिए बहुत बहुत इनको बधाई देंगे। वैश्विक महामारी कोरोना के प्रभाव को खत्म करने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन घोषित है। लॉकडाउन के चौथे चरण के बाद सरकार ने अनलॉक 1 की शुरुआत की है, जिसमें कुछ गतिविधियों को छूट दी गई है, लेकिन जनजीवन सामान्य होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। इससे प्रभावित गरीबों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से समाज सेवी चंदन यादव और उनकी पत्नी सतना यादव के द्वारा लगातार गरीबों को राहत सामग्री मुहैया कराया जा रहा है। इनके द्वारा साक्षी बस स्टैंड में गरीब टेम्पो चालक और ठेला चलाकर अपना जीविका चलाने वाले 150 लोगों के बीच सूखा राशन का वितरण किया गया। समाज सेवी चंदन यादव ने बताया कि कोरोना वायरस से फैली महामारी के बाद विशेषकर लाचार लोगों के बीच खाने पीने की परेशानियां होने लगी है। परेशानियों को दूर करने के लिए कई जगह में घूम कर ऐसे जरूरतमंद लोगों के बीच सूखा राशन का वितरण किया जा रहा है। वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष रूप से ख्याल रखा गया। जो लोग भूखे हैं, तड़पे हैं, चाहे वो टेम्पू चालक भाई हो, चाहे ठेला वाले हो, मेला वाले हो, मुड़ी वाले हो, सारे लोग हैं। चूँकि एक व्यवस्थित करके हम जगह थोड़ा चौड़ा चाहते हैं और वहीं पे सारे लोग को बुला देते हैं। ये हमारा प्यार है, हम राशन नहीं दे सकते। आज करीब 150 लोग हैं और यहाँ से अभी 6 पॉइंट और है जहाँ हम पहुँचेंगे। उद्देश्य साफ सुथरा कि हम राशन जो आप नाम दिए हैं वो मेरा प्यार जो हम दे रहे हैं, मात्र एक ही चीज़ कि कोई भी टेम्पू चालक बिना मास्क के पैसेंजर नहीं बैठाएगा, बिना मास्क के गाड़ी नहीं चलाएगा, कोई भी ठेला वाला भाई बिना मास्क का ठेला में कोई फल नहीं बेचेगा। और एक उद्देश्य कि भारत को जिताना है और कोरोना को हराना है। जमशेदपुर का साकची स्थित पुराना जेल बनेगा क्वारंटाइन जेल। यहाँ क्वारंटाइन अवधि पूरे होने के बाद कैदियों को भेजा जाएगा घाघरी जेल। चीन की कायराना हरकत और धोखे पर देश भर में फूटा लोगों का गुस्सा, हर तरफ विरोध प्रदर्शन। जमशेदपुर के गोलमुरी में व्यवसायी मनीष अग्रवाल के दुकान पर फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक जारी। बीती रात तो अलग अलग स्थानों पर लाखों की चोरी।